द्वार आया है जो है तेरा। रुकिए, व्यर्थ का प्रेम प्रदर्शन ना करें। कल इस प्रेम को क्या हुआ था जब हमें मध्य मार्ग में ही छोड़ के चले गए थे? संशय? अपने तथ्य पर संशय? यदि ऐसा है तो आप हमें बंदी बना लो। अवश्य, उसकी व्यवस्था भी हमने कर रखी है। अब प्रसन्न हो? हाँ। अब देखना हम क्या करते हैं, आप चकित रह जाएंगे। आज तो सौदामिनी देवी अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में दिखती है। ऐसा प्रतीत होता है हमारे लिए कोई अनमोल उपहार है। इससे पात्र में क्या है? कल आप हमें मध्य मार्ग में मिले थे। हाँ। हमने आपसे आपके वस्त्रों से आ रही सुगंध के बारे में पूछा था। हाँ। किंतु आप इतनी शीघ्रता में थे कि हमें बताना ही भूल गए। हाँ। फिर हमने धनी और मणि से इस अर्घ के बारे में पता लगाया। हाँ। उसके बाद हमने ये अर्घ अपने लिए मंगवा लिया। ये सुगंध जो है वो सांपों को आकर्षित करती है। अब यहाँ समस्त दिशाओं से सर्प ही सर्प आ जाएंगे। क्या? सर्प? ये हमें मुक्त करो, हमें मुक्त करो सौदामिनी। किंतु किस प्रकार? हमने तो कुंजी फेंक दी। उस दिशा में फेंक। देखो देखो। हमें नहीं मिल रही। हमारी रक्षा करो सौदामिनी। सर्प! हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। आप तो दिव्य पुरुष हैं, अपनी शक्ति से स्वयं को मुक्त कर लो। क्या दिव्य पुरुष? हे प्रभु, आज हमारी बुद्धि काम आ गई। सर पे सर, कुंजी 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 मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई। अम्मा अम्मा क्या करें क्या करें? संदूक, कोयले का संदूक, क्या जान बचाने के लिए इसी में छुप जाते हैं। रामा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। आज ही वो दिन है जब पूरे विजयनगर के समक्ष मेरा बलिदान दिया जाने वाला है। इसकी चोटी का बलिदान दे रहे हो? कहीं इससे भी बड़ा भूकंप ना आ जाए। की चोटी से ना कभी किसी का भला हुआ है और ना कभी भला होगा। हाँ हाँ। क्या? अम्मा, और किसी का भला हो ना हो, हमारा तो हो जाएगा। जो समय अपनी चोटी को संवारने में व्यर्थ करते हैं, उसमें हमारा हाथ बटा देंगे। चलिए पूजा आरंभ करते हैं। आरती उतारू रे, ओ चोटी तेरी आरती उतारू रे, तुझसे रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि रे, ओ चोटी तेरी आरती उतारू रे। अरे रामा, इन लोगों को मेरा नाम बता। ये बार बार चोटी चोटी कर रहे हैं, मेरा अपमान कर रहे हैं। होने दे बंधु, जो भी हो रहा है बस होने दे, आनंद ले इसका। देखा मनी, घर पर गुरुजी की चोटी की पूजा प्रारंभ हुई थी और पंडित रामा की चोटी पर समाप्त हो रही है। एक पंडित की चोटी में ही उसकी बुद्धि का वास होता है। हम तो प्रतिदिन अपने आवास पर अपने स्वामी की पूजा अर्चना करते हैं, और अब तो ये भी प्रभु की ही शिकायत है ना? हाँ, अब समझा। इसका तात्पर्य ये है कि ये कथा गुरुदेव की चोटी से प्रारंभ हुई है। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी बुद्धि भी मेरी चोटी में ही है, इसीलिए बंधु को नष्ट करने की योजना गढ़ी गई है, अर्थात मेरी बुद्धि को नष्ट करना चाहते हैं। आज्ञा दे। जी जी गुरुमाता,
क्या मैं अब बंधु को मुक्त कर सकता हूँ? बंधु? बंधु कौन है? मेरा कहने का अर्थ है मैं अपनी चोटी को मुक्त कर सकता हूँ। ओह जी, अवश्य अवश्य। धन्यवाद। बंधु, तू स्वयं को उपहारों के लिए तैयार कर ले। उपहार? कैसा उपहार? अब क्या है कि तू जाने वाला है, तो मैं सोच रहा था जाने से पहले तुझे प्रसन्न कर दूं। मुझे घबराहट हो रही है रामा। पता नहीं तेरे दिमाग में क्या षड्यंत्र चल रहा है। क्या बात कर रहा है? मेरी बुद्धि तो तू है, तुझे तो पता होना चाहिए। वैसे अब जो होगा उसके बाद राज पुरोहित तथा आचार्य उस समय को कोसेंगे जब उन्होंने इस प्रपंच को रचने का विचार किया। माताजी, राजपुरोहित तथाचार्य के चोटी का निवास कौन सा है? आप क्या कह रही हैं? बताएंगी आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? देवी, क्या राजपुरोहित तथाचार्य की चोटी का आवास यही है? ये माताजी कुछ बता नहीं रही हैं। ये कुछ नहीं बोलेंगी। इन्होंने मौन व्रत धारण किया। आप हमसे पूछिए। जी, अभी पूछा तो राजपुरोहित। हाँ, आप बिल्कुल सही स्थान पर आए हैं। राजपुरोहित तथाचार्य की चोटी का आवास यही है। चलो, सही आवास पर आ गए, अंदर आ जाओ। प्रणाम महोदय, हमें जाने की अनुमति दीजिए। जी जी महोदय, अनुमति है। जी। इन बोरियों में क्या है? इस पहली बोरी में काजू है, दूसरी बोरी में अखरोट है और तीसरी बोरी में बादाम है अम्मा। अब ये सब किस लिए, अर्थात किसके लिए? अब ये सब तथाचार्य की चोटी के लिए। महोदय, क्या आप बता सकते हैं राजपुरोहित तथाचार्य की चोटी का आवास? यही है, यही है। आइए 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 आइए, पधारिए पधारिए। कहिए महोदय, आपको इन सब रत्नों में से कौन सा रत्न पसंद है? सभी पसंद है महोदय। ये तो बड़े ही बहुमूल्य और अद्भुत रत्न है। सभी पसंद है। धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम। अम्मा पूछ रही है और हम भी। पूछो पूछो, अवश्य पूछो। इतने बहुमूल्य रत्न वो सुनार हमारे पास छोड़कर गया है, इतनी खुशी खुशी। इसका मूल्य कौन देगा? पूछ रही है कौन देगा? वही चुकाएगा जिसकी चोटी है। क्या बात है गुरुजी, आज कहाँ से मुंह काला करवा के आ रहे हो? चलिए इधर आओ। तुम भी आओ मनी। तुम दोनों ने सौदामिनी को हल्दी और चंदनमाला अर्घ क्यों ला कर दिया? वो हट कर रही थी गुरुजी, इसीलिए। अगर हम मना कर देते तो आप अपमानित हो जाते और आप क्रोधित भी हो जाते हो। आप आ गए स्वामी, प्रणाम। ये आपके मुख को क्या हुआ? ये सब काला, हाथ पैर, क्या हुआ स्वामी? हाँ, वो हम महायज्ञ पर बैठे थे तो अग्नि से काला काला धुआं उठा, हम काले हो गए। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम प्रणाम। गुरुदेव, ये क्या है? एक बोरी बादाम, एक बोरी अखरोट, एक बोरी काजू। ये हीरा, पन्ना, पुखराज, मूल्य 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं। क्या है ये? ये उस सामग्री का मूल्य है गुरुदेव, जो आपकी चोटी ने प्रयोग में लिया है। छोटी? गुरुजी, ये आपकी मुरझाई हुई चोटी की बात नहीं कर रहे हैं। ये रामा कृष्णा की चोटी की बात कर रहे हैं। किसकी चोटी? कैसी चोटी? क्या रामा ने आपकी चोटी आपको समर्पित नहीं कर दी है? अवश्य की है। तो अब वो चोटी आपकी है। अगर नहीं है तो हम रामा कृष्णा के पास जाते हैं। स्वामी, ये मूल्य, ये संपत्ति आपके लिए थोड़ी ना कठिन है। आप तो बस यूं हाथ घुमाइए और स्वर्ण मुद्राएं उपस्थित।
आपसे पहले भी कह चुके हैं, इस प्रकार धन उत्पन्न करना उचित नहीं है। आप जाइए, प्रस्थान कीजिए। जो आज्ञा गुरु। आप सब कल आइएगा। हाँ, नहीं गुरुवर, हमें यात्रा पर जाना है। आप कृपा करके आज ही हमारा भुगतान कर दीजिए। हाँ, हमें आज ही धन दे दीजिए। हाँ, आप तनिक ठहरिए, हम अभी आते हैं। ये भुगतान लेने हमारे पास पहुंच गए। गुरुजी, अब 10 सहस्त्र मुद्राएं कहाँ से लाएंगे आप? गुरुजी, अगर मैं इस परिस्थिति में होता ना तो कब का बुद्धि का इस्तेमाल करके खिड़की से छलांग लगा के निकल जाता। इधर आओ। जड़ मूर्खो, पहली बार समझदारी की बात की है तुम दोनों ने। हमने? तुम दोनों को धन्यवाद उत्तम सलाह देने के लिए। कुछ भी हो जाए, पंडित रामाकृष्णा से प्रतिशोध लेकर रहेंगे हम। मंत्रीवर, क्षमा 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 महाराज, क्षमा। वो थोड़ा विलंब हो गया महाराज, वो कुछ भक्तों ने हमें घेर लिया था तो। कोई बात नहीं गुरुवर, हम भी अभी अभी आए हैं। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। जी महाराज। पंडित रामाकृष्णा, ना रहेगी तुम्हारी चोटी और ना रहेगी तुम्हारी चालाक बुद्धि। हाँ तो मंत्रीवर, रात दरबार की कार्रवाई आरंभ की जाए। महाराज, हम स्मरण करवाना चाहते हैं कि भूकंप देव को शांत करने के लिए आज पंडित रामकृष्ण की चोटी का बलिदान देना है, और इसके उपरांत जो। महाराज, राज दरबार के कार्य में व्यवधान डालने के लिए क्षमा चाहता हूँ, परंतु यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कह सकता हूँ। अनुमति है पंडित रामकृष्ण, कहिए। धन्यवाद महाराज। महाराज, मैंने बड़े जतन से कई वर्षों तक पालन पोषण करके अपनी चोटी को बड़ा किया, उसका ध्यान रखा। अब आचार्य के आदेशानुसार मेरी चोटी उन्हें समर्पित है। उनके कथन अनुसार अब ये चोटी उनकी धरोहर है ना आचार्य? अवश्य अवश्य। जी, तो महाराज, राज पुरोहित तथाचार्य के इस अमूल्य चोटी के विनिमय हेतु मैं कुछ दक्षिणा की आशा रखता हूँ। क्या? जी आचार्य। महाराज, इस चोटी की आहुति विजयनगर राज्य के कल्याण के लिए दी जा रही है। जी। तो महाराज, क्षमा प्रार्थी हूँ, परंतु ऐसी पवित्र विधि को संपूर्ण करने के पूर्व ये विधान है कि यज्ञ में दी जाने वाली आहुति का मूल्य राजा चुकाते हैं। ये उनका कर्तव्य होता है महाराज। पंडित रामकृष्णा, हम अपना कर्तव्य भलीभांति जानते हैं। आप निर्भीक होकर हमें बताइए, दक्षिणा में आपको क्या चाहिए? जी महाराज, मुझे मेरी चोटी को संवारने हेतु एक कंघी की आवश्यकता है, जो बाद में मुझे मेरी चोटी का स्मरण भी करवाएगी। कंघी? जी आचार्य, और मैं कोई सामान्य कंघी की बात नहीं कर रहा। अरे, राज पुरोहित तथाचार्य की चोटी है, कोई सामान्य कंघी थोड़ी ना हो सकती है। असामान्य? यानी कैसी? वही बता रहा हूँ आचार्य। महाराज, वो कंघी अवश्य ही स्वर्ण से निर्मित कंघी होनी चाहिए। ठीक है पंडित रामकृष्णा, हम आपको ठीक ऐसी कंघी दान स्वरूप देंगे। धन्यवाद महाराज, आपने कंघी तो प्रदान कर दी, परंतु महाराज, अब ऐसी बहुमूल्य स्वर्ण की कंघी मैं किसी सामान्य स्थान पर तो रख नहीं सकता। उसे रखने के लिए एक संदूक की आवश्यकता पड़ेगी, और वो भी रत्न जड़ित संदूक महाराज। रत्न जड़ित? रत्न जड़ित क्यों? अरे गुरुवर, वाह, आपकी चोटी है। अरे आचार्य तथाचार्य की चोटी है। बिल्कुल है। आपके शिष्य धनीमनी जैसे सामान्य मनुष्य की चोटी तो है नहीं। वो भी दी पंडित रामकृष्ण। क्यों दिया? अच्छा किया। धन्यवाद महाराज, परंतु महाराज, वो संदूक रखने के लिए यदि शीशम की लकड़ी से बना एक श्रृंगार पट भी मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता। वो भी दिया पंडित रामकृष्ण। क्या हो रहा है? कितने धन्य हैं आप महाराज, और धनी भी। पर महाराज,
अब क्या पंडित रामकृष्ण? महाराज, अब इतने सारे बहुमूल्य वस्तुओं को सहेज कर रखने के लिए मेरे घर पर पर्याप्त स्थान तो है नहीं। तो यदि एक छोटा मोटा कक्ष मिल जाता तो। राजपुरोहित तथाचार्य की चोटी का प्रश्न है महाराज। ठीक है पंडित रामकृष्ण, हम आपको एक भवन प्रदान करते हैं जहां पर आपकी सारी वस्तुएं सुरक्षित रह सकती हैं। गुरुजी एक भव्य भवन रामा को मिलेगा पिद्दी सी चोटी के लिए। गुरुजी, आपने तो अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार ली। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद, बड़ी कृपा है आपकी। परंतु महाराज, इन सब वस्तुओं की सुरक्षा की व्यवस्था भी यदि हो जाती तो। अब इसकी क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है आचार्य। कितना अपमानजनक होगा यदि राजपुरोहित तथाचार्य की चोटी, उनकी धरोहर कोई चुरा कर ले जाए तो। ठीक है पंडित रामकृष्ण, हम आपको 2 सिपाही देते हैं जो रात दिवस आपकी वस्तुओं की सुरक्षा व्यवस्था देखेंगे। 2 सैनिकों से क्या होगा? कम से कम 200 मांगने चाहिए थे। आखिर विजयनगर के राजपुरोहित की चोटी जो है। गुरुवर, हम आपकी बात से सहमत हैं। पंडित रामकृष्ण, हम आपको पूरी एक सेना का दल देते हैं। आचार्य, देखिए तो कितने उदार हैं हमारे महाराज। सैनिकों का पूरा दल दे दिया। परंतु महाराज, अब उनके वेतन पर भी व्यय होगा, उनके भोजन का भी प्रबंध करना होगा और उनके वस्त्रों की व्यवस्था भी अनिवार्य होगी। पंडित रामकृष्ण, उनका ये सारा व्यय जिसका अभी आपने उल्लेख किया है वो राज दरबार का उत्तरदायित्व हुआ। महाराज क्यों? गुरुजी, जितना धन आपने अपने पूरे जीवन में नहीं कमाया उससे कहीं अधिक धन ये रामा ले गया, वो भी आपके नाम पर। गुरुजी, आपकी योजना ने पंडित रामकृष्ण को राज्य का सबसे धनी व्यक्ति बना दिया और आपको कंगाल। आप एक काम कीजिए महाराज, आप मुझे एक छोटी मोटी भूमि का टुकड़ा दे दीजिए। मैं स्वयं उस पर खेती करूंगा, अन्न उत्पन्न करूंगा और इस व्यय का प्रबंध मैं स्वयं कर लूंगा महाराज। मैं इतना स्वार्थी नहीं महाराज, कदापि नहीं। ठीक है पंडित रामकृष्ण, हम आपको 10,000 गज भूमि प्रदान करते हैं। इतनी भूमि पर्याप्त होगी या और भी आवश्यकता है? अब महाराज पंडित रामकृष्ण कहेंगे सैनिकों को दूध चाहिए, दूध के लिए गौधन की आवश्यकता है, गायों के तत्पश्चात गौशाला की आवश्यकता होगी। महाराज, इनकी तो सूची समाप्त ही नहीं होगी। हमारे मस्तिष्क में एक उपाय आया है महाराज। हम सोचते हैं कि पंडित रामकृष्ण को अपनी चोटी का दान देने की कोई आवश्यकता नहीं। परंतु गुरुवर, आपने तो यह प्रस्ताव दिया था कि पंडित रामकृष्ण की चोटी दान दी जाए, अन्यथा भूकंप देव का प्रकोप राज्य पर पड़ेगा। जी महाराज, हमने कहा था, परंतु गत रात्रि हमें एक विचार आया। पंडित रामकृष्ण की चोटी का दान देकर यदि हमने भूकंप देव को प्रसन्न कर भी दिया तो क्या होगा? क्या होगा? हम ये कैसे सुनिश्चित करेंगे महाराज कि वे हमसे इस प्रकार केशव के बलिदान की पुनरावृत्ति नहीं चाहेंगे? यदि उन्होंने बलिदान मांग लिया तो क्या होगा? सोचिए महाराज, हम राज्य में रामकृष्ण जैसा बुद्धिमान, चतुर, योग्य व्यक्ति को कहां से लाएंगे जो अपनी चोटी दान में दे दे? इसीलिए तो इतना बड़ा भक्त हूं मैं आपका आचार्य। आप कितने विचारशील हैं, कितने विचारशील हैं आप आचार्य। वैसे तो पंडित रामा के समकक्ष हम भी हैं, परंतु हमारे पश्चात राज्य का क्या होगा महाराज? महाराज, अब बुद्धिमान और चतुर तो आप भी हैं महाराज, परंतु महाराज इस प्रकार कब तक हम अपने केशों का बलिदान देते रहेंगे? ना 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 ना, भूकंप देव का स्वभाव बिगाड़ना नहीं चाहिए। गुरुवर,
आपने इस विषय में भली भांति चिंतन कर लिया है ना? जी महाराज, हम पंडित रामाकृष्णा की चोटी को तत्काल मुक्त करते हैं। पंडित रामाकृष्णा की चोटी अब ना तो हमारी है, ना ही राज्य की धरोहर। रामाकृष्णा अपनी चोटी के स्वामी स्वयं है। बोलो राज पुरोहित आचार्य तथाचार्य की जो आज्ञा गुरुवर, जो आज्ञा। तो ये योजना थी तेरी, मुझे क्यों नहीं बताया? 2 दिन से मैं व्यर्थ ही तनाव में हूँ। अरे मुझे स्वयं कहाँ पता था, वो तो अकस्मात ही योजना मेरी मस्तिष्क में आ गई। जब गुरु माता ने ये कहा कि एक पंडित की बुद्धि उसकी चोटी में होती है, तब मुझे पता चला कि समस्या की जड़ कहाँ है। तो पंडित रामकृष्णा, हमने सुना है कि पंडित की जो बुद्धि होती है वो उसकी चोटी में होती है। क्या आपको लगता है कि ये सत्य है? मुझे लगता है कि ये भ्रम है कि एक पंडित की बुद्धि उसकी चोटी में होती है। मनुष्य विद्या का अध्ययन करके और व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करके ही ज्ञानी और बुद्धिमान बनता है। क्यों आचार्य, आप सहमत हैं या नहीं? अवश्य अवश्य, किंतु चोटी भी। महाराज, अब आप स्वयं को ही देख लीजिए, आपकी तो चोटी है नहीं, तो क्या इसका अर्थ ये है कि आप में बुद्धि ही नहीं है? पंडित रामकृष्णा, क्षमा महाराज, क्षमा। मेरे कहने का अर्थ वो नहीं था। क्षमा महाराज। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.